नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अधिकारियों का अपमान, बयान पर घमासान। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए, उन्हें भ्रष्ट बताया, जिस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कर्मचारियों के बचाव में उतर आए। उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को कर्मचारियों का अपमान बताते हुए उनसे माफ़ी मांगने को कहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी कर्मचारियों के भ्रष्ट बताकर खुद निशाने पर आ गए? आखिर अब कांग्रेस के कर्मचारी विरोधी मानसिकता कब बदलेगी और जीतू के विवादित बयान का बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो एसपी है, तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, जो यहाँ का जगह जगह का थानेदार है, अगर इनको आप देखोगे, सुनोगे और इनके अंतरात्मा में जाओगे, एक भी अधिकारी कर्मचारी बिना पैसे से थाना में जगह नहीं पाता है। ये है अफसरों पर जो आरोप पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगा रहे हैं वो गंभीर हैं और यही वजह है कि अब उनके इस बयान पर प्रदेश की सियासत में उबाला गया है। यूं तो विपक्ष अधिकारियों को सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने के आरोप लगाता ही है, लेकिन जिस तरह से जीतू ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर पैसे लेने देने के आरोप लगाए, अब उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। वो अधिकारियों के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने तंज कसा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सीएम ने जीतू पटवारी के बयान को कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान बताया और उनसे माफी मांगने को कहा। रस्सी जल गई बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद करें तो उनको कर्मचारी विरोधी का तमगा मिला हुआ है, लेकिन गजब की बात यह है कि अब तक कांग्रेस का नजरिया अधिकारियों को लेकर बदला नहीं है। खैर, बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी जीतू के सुर में सुर मिलाए। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक आम नागरिक हो जो बिना पैसे से किसी सरकारी विभाग में काम करवा सकता हो, तो मुझे एक आध उदाहरण लेके आ जाए। जब पैसे देके कर्मचारी काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिना पोस्टिंग, बिना पैसे दिए वो लाते नहीं है। अधिकारियों को शौक नहीं चढ़ता है करप्शन करने का। करप्शन ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। सरकार भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से कलेक्टर एसपीओ की नियुक्ति कर रही है प्रदेश के अंदर, सब जानते हैं, पूरा अफसरशाही जानती है, तो वो वहां पे जाके जनता की बात करेंगे कि अपनी जेब भरेंगे। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस अब अधिकारियों और कर्मचारियों के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है। उसकी कोशिश सरकारी सिस्टम को भ्रष्ट बताकर ऐसा नैरेटिव सेट करने की है जिससे आने वाले दिनों में उसे फायदा मिले। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार कर्मचारियों के पक्ष में नजर आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाने पर लेने के चक्कर में जीतू पटवारी खुद निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नेता प्रतिपक्ष को भी सुना आपने और प्रदेश अध्यक्ष को भी, दोनों गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर कि बिना पैसे लिए दें एक भी पोस्टिंग नहीं होती, एक भी कार्यालय में काम नहीं होता बिना पैसे दिए हुए। इतना भ्रष्टाचार है, कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ब्रिजेश जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जीतू पटवारी जी
और इनके जितने भी नेता इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि आप पहले अपने गिरीवान में झांक के देखें। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यकाल जहां पर 15 महीने की इनकी सरकार बनी थी 2018 में। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ओएसडी मिगलानी और कक्कर के यहाँ छापा पड़ा था ईडी और सीबीआई का। करोड़ों रुपए की धनराशि कैश में वहां से बरामद थी। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस के सारे नेताओं ने मात्र 15 महीने में। जब इन्हें मौका दिया था सरकार बना के चलाने का मध्य प्रदेश की जनता ने, तो ये उसमें किस रूप में पूर्ण रूप से विफल रहे, फेल हुए। ये आपने, हमने और प्रदेश की जनता ने देखा है। और आज इस तरीके की निराधार बात करके ये अपमानित कर रहे हैं संविधान को, संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उनको, और उन अधिकारियों को जो संवैधानिक अधिकार के तहत वहां पे अपनी नौकरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जीतू पटवारी जी को, जिस तरह आज उन्होंने अधिकारों के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए इतने गंदे शब्दावली का इस्तेमाल किया है कि पैसे लेके काम होता है, लाखों रुपए लेके होता है। एक व्यक्ति बता दे जो इस तरह काम कर रहा है, एक व्यक्ति वो जानना चाहते हैं। लाखों करोड़ों और पूरी प्रदेश की जनता एक साथ एक स्वर में प्रदेश की जनता जवाब देगी। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो कांग्रेस के राज में हुआ है, और यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव में करारी हार अगर देखने को मिली थी कांग्रेस को, लोकसभा चुनाव में जो एक सीट भी बची थी कांग्रेस, चलिए जवाब ले लेते हैं। वहां पे भी कमल खिला रितेश है, जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीट पे कमल खिला है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो राजनीति कांग्रेस की थी उसे समाप्त किया है मध्य प्रदेश की जनता ने। तो रितेश जी, जीतू ठीक है, पटवारी गुंजन जी लौट रहा हूं मैं आपके पास में ही निकल रही है। ठीक है रितेश जी, आपकी नज़र में, यानी कांग्रेस की नज़र में कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सब भ्रष्ट हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिए काम कराता हो। तो एक व्यक्ति आप ही ला के खड़े कर देते कि इस व्यक्ति ने पैसे दिए थे और ये काम कराया था। सीएम कह रहे हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, 20 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, लेकिन इस तरह के आरोप लगाते हैं। गुंजन जी ने अभी कहा, आपने सुना होगा कि आपके शासन में तबादला उद्योग चलता था, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी थी विधानसभा और मंत्रालय। दीजिए जवाब। करता हूं और जवाब तो मध्य प्रदेश की जनता दे रही है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोई भी योजना आने के पहले ही घोटालों की भेंट चढ़ जाती है और आम जनमानस खून के आंसू रो रहा है। कोई भी योजना मैं आपसे पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश में जो योजना में सफल रूप से, सुचारू रूप से, आप मुझे कृषि विभाग का बताइए, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नर्सिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें आप हाथ खड़ा करके कह सकते हैं। मैं एक अधिकारी की बात नहीं करता हूं। अरे आपके नेता तो एक अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी की बात कर रहे हैं। मतलब रितेश जी, आपके नेता के अनुसार तो मध्य प्रदेश में कोई ईमानदार नहीं है, सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, तो आप सबका अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? आपकी नजर में भी एक भी नहीं है? नहीं, अपमान नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता की बात उठाना, जो मध्य प्रदेश लोक अधिकार अधिनियम है उसकी बात उठाना, यदि कर्मचारियों को आईना दिखाना, यदि अधिकारी वर्ग से सवाल पूछना मध्य प्रदेश की जनता का अपमान हो रहा है या मध्य प्रदेश की सरकार का अपमान हो रहा है। आप मानते हैं, इस बात से सहमत है रितेश जी कि कलेक्टर से लेकर पटवारी और पटवारी से लेकर चपरासी तक सब भ्रष्ट है मध्य प्रदेश में? जितने भी कर्मचारी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस बात में कोई दोमत नहीं है। और ये भ्रष्टाचार उन्हें ही नहीं दिख रहा है जो आंख मूंदे हुए खड़े और सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ की सारी योजनाओं पर यहाँ के अधिकारी पलीता लगाते हैं, ऊपर से लेकर आप सबको बर्खास्त कर देंगे? बंदर बाट होता है, इस बात में आपकी सरकार आएगी तो सबको बर्खास्त कर देंगे? सब भ्रष्ट हैं आपकी नजर में? कोई भी ईमानदार नहीं है मध्य प्रदेश में? विपक्ष बर्खास्त किसी को नहीं कर सकता चौकसे जी। अरे आपकी सरकार आएगी तो पूरा सुन तो लिया करो। आपकी सरकार आएगी तो कह दो कि सबको हम बर्खास्त कर देंगे। भाई भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे लगा रहे हो आप, गंभीर आरोप हो। जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा होगा रितेश जी, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा होगा। लोकाचार अधिनियम का, मध्य प्रदेश लोक सेवक अधिनियम का हर जगह गली गली में उल्लंघन होता है। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप इधर उधर मत जाइए। जो आपके नेता ने कहा है मैं उसका जवाब चाहता हूं। मैं आपके नेता ने जो कहा है होशंगाबाद में कल कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सब भ्रष्ट हैं और बिना किसी
भी विभाग में बिना लेन देन के काम नहीं होता। आपने अच्छा कौन से काम कराया? आपका सरकार से वास्ता पड़ा होगा ना, बताइए कहाँ पैसे दिए आपने? पड़ा कोई काम? पे पैसे नहीं दिए, मैं आपसे तो बताइए ना, मतलब आप रिश्वत दे के काम करा रहे हैं तो ट्रैप कराइए ना। अच्छा कहाँ दिया आपने, बताइए। चलिए मैं आपको मौका देता हूँ आज। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सावन के अंदर इन्हें हर जगह हरा ही हरा। रितेश जी आपने पैसे दिए, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने रिश्वत दे के काम कराया? रितेश जी आप स्वीकार कर रहे हैं आपने रिश्वत दे के काम कराया? ब्रजेश जी आपको सुनना पड़ेगा। क्या आपका मानना है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या आप ये बात मानते हैं? मेरे मानने से कुछ नहीं होता। आपने रिश्वत दे के काम कराया, आपने रिश्वत दे के, बताइए आपने स्वीकार किया ना कि मैंने पैसे दे के काम कराया? क्या काम कराया आपने, बताइए। मैं राजनीति में या आप अपनी बात करने के लिए चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ते, हम जनता की बात उठाने के लिए जुड़ते हैं। जनता आपके पास आई कि मैंने पैसे दिए तो आपको जाकर ट्रैप कराना चाहिए। आपने काम कराया? अच्छा सरकारी डिपार्टमेंट में आपका कोई वास्ता पड़ा? आज तक कोई काम कराया आपने? रितेश त्रिपाठी जी प्रदेश के हर विभाग में आपने काम कराया ना? भारतीय जनता पार्टी उसकी संरक्षण करता है। आपने काम कराया होगा, एक तो काम कराया होगा। आप राजनीति में हैं, नेता हैं, अपना व्यक्तिगत काम कराया होगा, समर्थक का कराया होगा, जनता का कराया होगा। कितने काम कराया आपने? कितने काम कराया आपने? ब्रिजेश जी इनके पास जवाब देने के लिए काम जवाब कराया है और ही कितने नहीं। पैसे दिए? रितेश जी कितने काम कराया आपने अब तक? चलिए मैं सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। अभी संपर्क आपसे टूट गया है, लेकिन प्रभु जी क्या ये पूरे प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र, हर अफसर, हर कर्मचारी का अपमान नहीं है? जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें कर्मचारियों के वोट से कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं चाहिए कर्मचारियों के वोट, क्या वैसा ही मामला है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? आप सबको एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब विपक्ष में रहते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता रहती है, आप सब कुछ बोल सकते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। यहाँ पर मैं कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप उस समय जो है जनता को आपको भीड़ जुटानी है, अपील करनी है, एक माहौल बनाना है, तो इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन क्या जीतू पटवारी यदि कह रहे हैं कि प्रदेश में पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है, तो क्या जीतू पटवारी ये बता सकते हैं कि उनको जो पेंशन मिलती है विधायक के तौर पर, क्या बिना रिश्वत दिए वो मिल रही है? उसके लिए भी उनको रिश्वत देनी पड़ती है। बहुत सारे काम ऐसे उनके हुए होंगे या कराते होंगे, यदि ज़मीनों की रजिस्ट्री होती होगी तो क्या उनको रिश्वत देनी पड़ रही है? निश्चित तौर पर जो है ये केवल कहने की बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी अधिकारी ईमानदार हैं, जैसा गुंजन जी कह रही थी। अभी मुख्यमंत्री जी ने एडीएम को, सभी ईमानदार होते तो अभी तक ट्रेप क्यों होते? हाँ, मुख्यमंत्री ने एडीएम पे कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के कई पटवारी हैं, वो करोड़पति निकले हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है व्यवस्था में, और आज नहीं सदियों से है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, तो ब्रजेश जी आपको शायद ध्यान होगा, प्रदेश के अभी जो है कम से कम 60% कर्मचारी अधिकारी वो हैं जो कांग्रेस शासनकाल में भर्ती किए गए थे, वो अभी काम कर रहे हैं। तो आया आपने भ्रष्ट लोगों को नौकरी पर रखा था? क्या आपके राज्य में भ्रष्टाचार के मामले नहीं पकड़े जाते थे? क्या लोकायुक्त ने उस जमाने में टिप्पणी नहीं की थी? फैजानुद्दीन जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने तो मंत्रियों पर टिप्पणी की थी। 12 मंत्रियों के खिलाफ मामले चलते थे उस दौर में। तो पूरी चीज़ों को, आईने को देखकर बात करनी है। जो अधिकारी भ्रष्ट है उस पर बात कीजिए, आप डिमोरलाइज मत कीजिए पूरे सिस्टम को। आप कहें कि मध्य प्रदेश में तो पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक भ्रष्ट है, तो ये गलत बात है। निश्चित तौर पर व्यवस्था में खामी होती है, कुछ होंगे भ्रष्ट, निश्चित तौर पर बहुत सारे होंगे भ्रष्टाचार करते होंगे, वहाँ पर वो पकड़े भी जाते हैं, कुछ उसमें कार्रवाई भी होती है, बर्खास्त भी होते हैं, उनकी सेवाएं भी समाप्त होती हैं, जांच भी चलती है, बहुत सारे लोग हैं। अभी जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एक फैसला लिया कि जिस भी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप यदि जांच चल रहा है उसको फील्ड की पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो ये हुआ गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ता हुआ कदम, ये सरकार जो कदम उठा रही है। ये कदम हुआ कि एडीएम को जैसे ही सूचना आई, मुख्यमंत्री ने तत्काल उस एडीएम पे कार्रवाई करने के लिए की। उन्होंने कहा होती रहेगी जांच वांच बाद में, पहले तो कार्रवाई कीजिए। ये है जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के प्रति। तो इस तरीके का व्यवहार सभी सरकारों को करना चाहिए, करती भी हैं। लेकिन आप ये कहें कि पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसको थोड़ा सा तो उनको कंट्रोल करके बात करनी चाहिए। चाहे नेता ने बोल दिया है, उसको डिफेंड भी गलत तरीके से किया जा रहा है, वैसे डिफेंड नहीं करना चाहिए कि सारी की सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। यदि आप पूछ रहे हैं कि बताइए आपने कहाँ पर रिश्वत दी है, निश्चित तौर पर प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यदि राजनीति में है तो आपसे लेने की जुम्मत हर कोई नहीं करेगा। यदि ईमानदारी का काम है तो भी कोई नहीं लेगा। रिश्वत वहाँ लगती है जहाँ पर कि आप कोई गलत काम करा रहे हैं या समय से पहले करा रहे हैं। लोक सूचना
लागू है प्रदेश में, सिटीजन चार्टर एक्ट बना हुआ है, आपको ऑनलाइन जो है लोक सेवा केंद्र में जाके आवेदन दीजिए, एक निश्चित तारीख को जो तारीख दी जाती है उस तारीख को आपका जो है यदि सारे दस्तावेज पूरे हैं तो आपका प्रमाण पत्र आ जाएगा। अब उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कहाँ है? जब सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है तो व्यवस्थाएं बहुत सारी अच्छी भी हैं, गलत लोग भी हैं सिस्टम में, लेकिन उनको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है तभी तो वो दूर हो रहे हैं, तो समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि एक तरफा ही आप बात करें कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। जैसा अभी गुंजन जी कह रही थी कांग्रेस राज में जो बड़े बड़े मामले भी पकड़े गए थे, तो निश्चित तौर पर जो मेरा पहला सवाल है, मूल सवाल ब्रजेश जी वो पूछिएगा आप कि भाई ये भर्तियां तो ज्यादातर जिनकी की हैं जो पकड़े जा रहे हैं वो तो दिग्विजय सिंह सरकार या उसके पहले की कांग्रेस सरकार की भर्तियां हैं। बिल्कुल, चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। रितेश जी दीजिए जवाब। सर्वाधिक भर्तियां 60% तो आपके शासनकाल में हुई हैं, तो सारे भ्रष्ट भर्ती किए हैं आपने। गुंजन जी ने एक आरोप लगाया था, एक सवाल उठाया था कि आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री के कितने ऊपर के टॉप लेवल के लोगों के छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए मिले थे, तो भ्रष्टाचार वो था या ये? सबको आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। ब्रजेश जी थोड़ा सा सुनने का आप समय दीजिए और बोलने का भी समय दीजिए, क्योंकि एक लाइन के साथ ही आपका वहां से काउंटर क्वेश्चन आ जाता है। अब बात को आप सुनिएगा। आरोप प्रत्यारोप से तो बाहर में आए कांग्रेस, तो सच्चाई जनता के सामने लेकर आ ठीक है। पाएगी। सच्चाई आपकी ना गुंजन जी, आ जाने बातों में दीजिए, बता रहा हूं है, मैं ना आपका। आपके ठीक है। विचारों में है, ना आपकी नीयत में है। ठीक है जी रितेश जी, मुझे भी उम्मीद जब है इनका पेट भर कि आप जाए बोल to the point बात करेंगे, तब आप बता इधर उधर नहीं दीजिएगा, घुमाएंगे, जब ठीक मैं है। अपना आंसर कर आप दूंगा। इधर उधर नहीं जाएंगे, मत जाइए, समय कम है, आप बोलिए। 2 मिनट सुने अगर ब्रजेश जी, अगर आप चैनल बैठाते हैं तो सुनना भी चाहिए, अच्छी आदत है सीधी सुनना। सीधी बात भी करा करो ना, जो सवाल किया जाता है उसका जवाब सीधा आ जाए। क्या आप है उसे जलेबी की तरह आपको क्यों सुनना घुमा तो रहे है नहीं, है ना? एक माइंड आपको सेट बताना लेके नहीं। बैठना और फिर बात करना अलग बात आप बहस करने लगे, मैं आपको समय दे रहा हूं, बोलिए ना। जवाब देना है, जवाब दे। एक माइंड सेट लेके बैठेंगे तो क्या जवाब देगा कोई आदमी? मध्य प्रदेश में अभी हमारे प्रभु पटेरिया जी कह रहे थे रजिस्ट्री में क्या खर्च होता है। मध्य प्रदेश के हर हमने ये कहा रजिस्ट्री जीतू ऑफिस में पटवारी जी ने कहा आपने दिया वो पूछा बताएं। है, मैं जवाब अब आपको अब आप उधर उधर जाएंगे, गलत जाएंगे, हाँ, तो आपको टोकना हमने पड़ेगा ना। कहा कि जीतू पटवारी जी ने कहा दिया, वो जमीनें किसान आदमी है उनने दिया है क्या, तो बताएं प्रमाण के साथ। पटवारी अपने लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, आप पूरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक रजिस्ट्री ऑफिस में आपको 1% या 50 पैसे का खर्च वहां के कर्मचारी अधिकारियों को देना पड़ता है। खुलेआम लूट हो रही है। आपने अरे रजिस्ट्री शर्म ऑफिस का करो मामला यार। उठाया और डंके की कुछ चोट भी पे नहीं इस बात को लगा आपके चैनल के माध्यम से पूरी निर्भीकता और नहीं, पूरी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी सही के है, साथ आनंद रखना आपके चाहता हूँ। पूरे इस बात को आपको डिपार्टमेंट स्वीकारना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के हर तहसील ऑफिस में रजिस्ट्री खर्च का आम मुवक्किल को 1% से लेकर चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, लोगों की जबान को आप बात कह सकती हैं, अपने कान में आप रुई नहीं डाल सकती। गुंजन जी, आ जाने दीजिए उनकी बात, आ जाने दीजिए। जनता आपके कुकर्मों के कारण खून के आंसू रो रही, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। चैनल में बैठ के झूठ बोलने से मध्य प्रदेश के हालात बदलने वाले नहीं है। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर, और आपकी सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। आपके अधिकारी, आपके नेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं। रितेश जी, तो मेरा पहले भी सवाल था आपसे कि आप बिजली का बिल भी भरते हैं, आप पानी का बिल भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी, आपने प्रॉपर्टी भी ली होगी, आपके नेता प्रतिपक्ष जो आपके विधान पीसीसी चीफ हैं वो पेंशन भी लेते हैं, तो इनमें सब में क्या आप रिश्वत देते हो क्या? रितेश जी के पिताजी, दादाजी, परिवार में किसी ने कांग्रेस शासन काल में भी रजिस्ट्री कराई होगी, तब भी यही व्यवस्था होगी ना? तब तो ईमानदारी थी कि नहीं थी? उस समय भी यही व्यवस्था होगी। वो सिस्टम चला रहा अंग्रेजों के जमाने से वहां पे, यदि तो उसको आपने दूर नहीं किया 60 साल में। तो ये क्या मध्य प्रदेश की जनता की तबाही पर हंसी आ रही है क्या आपको? क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान, नौजवान और महिला रो रही है और आपको हंसी छूट रही है। मुद्दे पे बड़े ही फक्र का विषय है कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। क्योंकि और आपका ये जवाब लड़ाई नहीं है ना। कांग्रेस अपने बाप दादाओं की कमाई को बचाने के लिए लड़ रही, मध्य प्रदेश के आम गरीब जनमानस और किसानों की आपसे मोटी काड़ी सवाल कमाई को कुछ और बचाने के लिए लड़ आपसे रही है, सवाल जो आपसे दोनों जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। ये न जीतू पटवारी अपने लड़ रहे हैं, ना रितेश त्रिपाठी अपने नहीं लड़ रहे हैं, ना राहुल गांधी अपने। ये लड़ाई है मध्य प्रदेश की लाखों करोड़ जनता के खून पसीने से कमाई को बचाने के लिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन लूट रहा है रितेश जी? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं यही तो जवाब क्या दे रहा हूं जनता कि की मध्य लड़ाई प्रदेश लड़ी है, का कोई कौन सा बुरा विभाग है नहीं, जहां लेकिन पर आप लूट सबको नहीं है? भ्रष्ट मैंने मत आपको कहिए ना, विभाग दर विभाग आपको सबको सारे भ्रष्ट मत विभाग कहिए बता ना दिए रितेश जी। जी, सबको भ्रष्ट मत कहिए ना। यदि आप रिश्वत दे रहे हैं तो ये भी अपराध है। अब आप आपने सुनिए, किसको दिया? आपने आप काम सुनिए, अपने एक फ्री में लाइन कराए सुनिए ना, ब्रजेश जी। सब काम फ्री में हो रहे हैं ना आपके। आप कह रहे हैं एक लाइन सारे, कौन कह रहा फ्री में हो रहा है? तो कौन दो कह ना, रहा बताइए फ्री में हो रहा है? बताइए आप कह रहे प्रमाण कि फ्री में मैंने हो रहा रिश्वत है? दी है, बताइए ना।
मैंने अभी आपको उदाहरण दिया या नहीं अरे आप तो अपना व्यक्तिगत उदाहरण दीजिए, मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, मैं भी काम कराता हूं। रितेश जी बताइए, आपने किसको ट्रैप कराया? आप चैनल हेड है तो आप वहां बैठ के कुछ भी करवा सकते हैं। आम गरीब जिसकी कोई रिसोर्स नहीं, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, उससे पूरे पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ तक कि अपने ईमानदारी के काम उनमें भी पैसे चैनल बैठ के लंबी हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि यदि इससे कोई रिश्वत मांगी है तो उसको ट्रैप कराए, उस पर कार्रवाई कराए। आप रिश्वत दे के काम करा रहे हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं, आप उस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अपराध है। ब्रजेश चौक से प्रभु पटेरिया, गुंजन चौक से रितेश त्रिपाठी की है क्या ये लड़ाई? ये लड़ाई मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की है। आप जनता की बात उठाने से आपको डर लग रहा है, आप कह रहे हैं कि आप मत दीजिए, मैं नहीं देता। अरे उनके गांव में कौन ट्रस्ट करने वाला है? सचिव पैसे ले रहा है, सरपंच पैसे ले रहा है, बिजली विभाग पैसा ले रहा है, कहाँ की शिकायत करवाएंगे? और जनता को भ्रमित करने का एक दूसरा एक तरीका है, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान, नौजवान, महिला सब खून के आंसू रो रहे हैं सरकार में। रितेश जी और भ्रष्टाचार का गढ़ है मध्य प्रदेश। रितेश जी आपको मालूम है? रितेश जी उसी मध्य प्रदेश में रहता हूं मैं। रितेश जी उसी मध्य प्रदेश में रहता हूं मैं। रितेश जी, गुंजन जी अलग बात है। रितेश जी उसी मध्य प्रदेश में रहता हूं मैं। रितेश जी पाने के लिए बैठी है। सुन तो लीजिए मेरी, आपने एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए कि आपसे किसी ने रिश्वत मांगी हो। आप मुझसे कह रहे हैं कि नहीं मांगी, मुझसे एक व्यक्ति ने रिश्वत मांगी, मैंने उसको ट्रैप कराया। रितेश जी ये आपका दायित्व है। मैंने आपसे पूछता हूँ, ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं रितेश जी। गुंजन जी चुप रहिए। रितेश जी आपकी बात पूरी 100% सही मान लेते हैं। मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, जनता भी भ्रष्ट है ना, जिसने इसी चुनाव में भ्रष्टाचार के दुहाई, आपने कहा खून के आंसू रोते हुए भी जनता ने बीजेपी को 163 सीटें दे दी, आपको 66 पे समेट दिया। चुनाव जीतना, अरे भैया चुनाव वही जनता वोट डालने जाती है ना, खून के आंसू वाली, कि उस समय उसके आंखों में मोती झर रहे थे उसके, जनता के जब वोट डालने गई थी, और अब खून के आंसू रो रही है जिताने के बाद। अब सुन लीजिए, अब उसका जवाब दे रहा हूँ। अरे आपने जनता, जीतू पटवारी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए रितेश जी, जीतू पटवारी बोल रहे हैं तो गलत है। जनता आके बोले ना, उनके मंच पे 10 आदमी खड़े कर देते वो कि इन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत की है, 10 आदमी खड़े करते वो लाके, जन सुनवाई होती है हर हफ्ते, वहां पर आप जाके देख दीजिए एक दिन। जन सुनवाई में खाना पूर्ति होती है महाराज। जब आपको सारी व्यवस्था में खोट है तो आप तो अमेरिका बस जाओ भैया जाके। इस विभाग से उस विभाग तक आदमी अपने पेपर लेके घूमता रहता है और कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर आप तो मध्य प्रदेश छोड़ दो रितेश जी, जब मध्य प्रदेश में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है तो। रितेश जी उसी मध्य प्रदेश में लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 कार्यकर्ता तो ट्रैप करा ही सकते थे, कार्रवाई करा ही सकते थे, बता सकते थे कि कितना भ्रष्ट सिस्टम है। चेंबर में बैठकर आम जनमानस की समस्याओं को समझना कोई सरल बात नहीं है, और वो मैं समझा भी नहीं सकता। अरे आप जनता के बीच में जाओगे तो आपको हकीकत पता चलेगी रितेश जी। और पूरे मध्य प्रदेश का किसान, नौजवान खुशी के आंसू रो रहा है। बस आप इस बात को समझिए, खत्म बात। इसलिए लोकसभा में भी 29-0 का गेम हुआ है। अरे चुनाव जीतना क्या किसी का पैमाना है क्या? ईमानदारी का क्या चुनाव जीतना? अरे भाई आपके नेता तो वही कहते हैं, आपके नेता तो वही कहते हैं जिस पे दाग लगा हो, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वो कहते हैं जनता की अदालत से बरी होके आया हूं मैं, चुनाव जीतते हैं तो। आपने चुनाव जीतने की बात कही तो चुनाव मतलब जनता चुनाव जीत कर आ जाएगा, ईमानदार लोगों को नहीं चुनती है। देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रितेश जी, जितने आपके कांग्रेस के नेताओं को चुना है, ईमानदारी उनकी छवि को देखकर नहीं चुना जनता ने? मैं ये जान रहा, मैं आपके चेहरे से बैठकर इस बात को जान जाता हूँ, इस बात का मुझे यकीन हो जाता है कि जवाबदेही सत्ता की नहीं विपक्ष की बनती है। विपक्ष को अच्छा ये जवाबदेही विपक्ष की होती है कि ईमानदारी से सरकार की पोल खोले, तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्ट न कहे, सिस्टम की खामियां गिनाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका मनोबल भी गिरा है। तो इस पर विपक्ष को भी ध्यान देना चाहिए। उन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों से आप भी काम कराते हैं। अपने परिवार का बाहर नहीं आ पाते हैं, अपने आंखों के सामने से धूल हट जाएगी कि मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है। आप सिर्फ भोपाल के नादी के बस से निकल राहुल गांधी आम जनमानस की समस्याओं पर जब एक बार काउंटर करिए तब आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की क्या वास्तविक स्थिति है। चलिए माफी चाहता हूँ फिलहाल तो मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी अति उत्साह में तमाम अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप लगा गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ईमानदार हैं और या कहें कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन तमाम अफसरों और कर्मचारियों को इस तरह से
भ्रष्टाचारी कह देना, मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति है। और जो सीएम कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, तो उन्हें अपनी भूल सुधार तो करना ही चाहिए, और जो गलत हैं उनके जरूर मामले उठाना चाहिए और उन पर कार्रवाई का प्रेशर बनाना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।